हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के। सो गाइस, डोंट मिस इट। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको एक अमाउंट दिया गया होगा, उसको आपने डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पीपल में, लोगों में। तो या कुछ हिस्सों में दिए गए होंगे कि इतने हिस्सों में इसको डिवाइड कीजिए। 3 लोगों में बांटना है तो उसके 3 हिस्से होंगे। अगर 4 लोगों में उसको बांटना है तो उसके 4 हिस्से होंगे। तो आपको बता दिया गया होगा कि इतने हिस्से उसके करने हैं। तो पूछा गया होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट निकालिए, यानी पहला हिस्सा निकालिए, या फोर्थ पार्ट निकालिए, यानी कि फोर्थ हिस्सा निकालिए, थर्ड पार्ट निकालिए, या सेकंड पार्ट निकालिए। वो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए पूछा गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दिया गया होगा कि एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट है, वो क्या दिया हुआ P, और बोल रहे हैं कि उसको डिवाइड किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है किसमें, किन रेशो में, A, B और C में। तो यानी कि यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, A, B और C में। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फर्स्ट पार्ट निकालिए। अगर फर्स्ट पार्ट निकालना है तो जो पहले नंबर पे जो रेशियो है, फर्स्ट पोजीशन पे जो रेशियो है, उसको आपने ऊपर रखना है, और जितनी भी रेशियोज हैं सबको प्लस करना है। मैंने सबको प्लस कर दिया। देखिए, उसको नीचे रखा, A + B + C, सारी रेशियोज को प्लस करके नीचे रखा, इनटू P किया, यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपने P के साथ। P वो अमाउंट है जिसको आप क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किन किन में, A, B और C हिस्सों में। ठीक है। अब उसके बाद आपको सेकंड पार्ट अगर निकालना है तो सेकंड नंबर पे जो रेशियो है B, उसको आपने ऊपर रखना है। फिर जैसे पहले पार्ट में किया था, डिवाइड करना है सभी का सम करके। तो मैंने सभी का सम किया और नीचे रख दिया B के। फिर मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, उस अमाउंट के साथ जिसको आप डिवाइड कर रहे हो या जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम, P को। तो इसलिए यहाँ पे मैंने किसको रखा, P को। तो P में कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, 1000, 2000, 3000, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा। अब आपको अगर थर्ड पार्ट निकालना है तो जो थर्ड पोजीशन पे जो रेशियो है वो क्या है, C। इसको आपने ऊपर रखना है। फिर नीचे आपने सभी रेशियोज का प्लस करके लिखना है। फिर मल्टीप्लाई करना है आपने P के साथ, यानी कि उस अमाउंट के साथ जिसको आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ क्या, कि एन अमाउंट ₹672 इज डिवाइडेड बिटवीन अमित एंड रवि। बोला हुआ कि एक अमाउंट है, कितना है, 672, उसको डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया किस किस में, अमित में और रवि में। यानी कि अमित और रवि को हमने क्या दे दिए, ये 672 रुपीस उनको दोनों में बांटे। अब किसको कितना आया कितना नहीं, वो हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। इन द रेशियो 5:3 रेस्पेक्टिवली। तो बोला गया हुआ है कि किस रेशियो में डिवाइड किया गया हुआ है, 5:3 में। तो जो पहले नंबर पे है उसको उतनी रेशियोज में मिला गया होगा पार्ट, उसको उतना हिस्सा मिला गया होगा। और जो सेकंड नंबर पे है उसको, जो सेकंड पोजीशन पे जो रेशियो है, उतना हिस्सा मिलेगा। तो यानी कि अमित की जो रेशियो है वो क्या है, 5, और रवि सेकंड नंबर पे था, इसलिए सेकंड नंबर पे जो रेशियो है वो क्या है, 3, वो रवि की रेशियो हो गई। अब आपने फाइंड निकालना, क्या किसको फाइंड करना है, रवि के शेयर को। बताना है कि रवि को कितने पैसे मिले होंगे, रवि को कितना शेयर मिला होगा, 672 में से उसको कितने पैसे मिले होंगे। तो हमने क्या करना है, रवि का शेयर निकालना पूछा है, इसलिए रवि वाली जो रेशियो है, यानी कि जिस रेशियो को आपने निकालना होता था, मैंने क्या फार्मूला में बताया, उस रेशियो वाले हिस्से को ऊपर रखना है। तो रवि की रेशियो क्या थी, 3, तो इसलिए मैंने 3 को क्या किया, ऊपर रखा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, सबका रेशियोज का सम, जितनी भी रेशियोज दी गई हैं उन सबका प्लस करना है।
तो क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही दी हुई हैं, इसलिए मैंने दोनों को प्लस कर दिया, 5 + 3। फिर क्या था फार्मूले में, मल्टीप्लाई करना है P के साथ। P वो अमाउंट है जिसको आप उन लोगों में डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 672 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 672। क्लियर हो गया। ये आपका आ गया 3/8 × 672, 8 8 = 64, यहाँ पे 3 बच गया, 8 4 = 32। आप इसको जब 3 × 84 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 252। तो 252 इज द आंसर। तो ये क्या है, ये वो पैसे हैं, ये वो हिस्सा है जो किसको मिला, रवि को, किसमें से, 672 रुपीस में से। और अगर आप 672 में से 252 को माइनस करोगे तो आपका वो हिस्सा निकलेगा जो कि किसको मिला होगा, अमित को। ठीक है। अब आपने डायरेक्टली अगर यहाँ पे रवि शेयर की जगह पे पूछ लिया होता कि अमित का शेयर निकालिए, तो अमित का अगर आपने डायरेक्टली निकालना था तो कैसे निकालना है, अमित वाली जो रेशो होगी, यानी कि जिस पार्ट को निकालना उस रेशो को ऊपर रखनी है। तो अमित वाली रेशो क्या है यहाँ पे 5, तो मैं 5 को क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा। फिर जैसे कि फार्मूले में बोलते हैं, जितनी भी आपको रेशो जाए उन सबका प्लस करके नीचे लिखना है, तो मैंने सबका प्लस करके नीचे लिखा। फिर मल्टीप्लाई आपने उस अमाउंट के साथ करना है जिसको आप इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 672 के साथ। तो 5/8 × 672, अगर इन सबको काटोगे आ जाएगा आपका 420। तो 420 वो अमाउंट है, वो किसको मिला, अमित को। अगर आप चेक करना चाहोगे, देखो 252 + 420 को अगर आप प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 672। तो यानी कि रवि को 252 मिला और अमित को 420 मिला। ठीक है। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका इस मेथड के थ्रू है, एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए, आपने क्या करना है, आपने इसमें अमित की रेशो क्या दी हुई है 5 और रवि की रेशो क्या दी हुई है 3। तो आपने लेट कर देना है, x लगा देना है उनकी रेशो के साथ। मान लीजिए कि अमित को मिला है 5 रेशो है, तो हम लिख लेंगे 5x। उसी तरीके से रवि को मान लेते हैं कि कितने पैसे मिले हैं, उसकी रेशो 3 है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसको मिले हैं 3x। क्लियर हो गया। यानी कि जो रेशो दी है उनके साथ x लगा देना है। फिर अगर मैं रवि के और अमित के पैसों को प्लस करूंगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकला था 252 और 420, मैं अगर उन सबको प्लस करूंगा तो आपका क्या आ रहा था, 672। तो वो टोटल अमाउंट बन रहा था। तो यानी कि अगर मैं रवि के पैसों को और अमित के पैसों को प्लस करता हूं तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा टोटल अमाउंट जो कि आप क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। तो किससे बांट रहे थे आप, 672 को, क्योंकि दोनों के पैसे मिला के कितने बनेंगे, 672 ही बनेंगे ना, क्योंकि दोनों में यही तो डिवाइड किया था, यही तो बांटा है दोनों में, 2 हिस्सों में। अच्छा, ये हो गया। इसको प्लस करोगे, आ गया आपका 8x = 672। x अपनी जगह पे रहा और 8 जो है वो 672 के नीचे आ गया। इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 84। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 84। और आपको निकालना क्या है, रवि का शेयर। तो रवि का शेयर क्या है, 3x। ठीक है। तो x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो अब, 84। इसको करोगे तो आ जाएगा 252। अगर आपको क्वेश्चन में अमित का शेयर पूछा जाता तो उसको भी आप इसी तरीके से, अमित कितना 5x है ना, तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 84। इसलिए मैं x की जगह पे लिख दूंगा 84। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपका 420। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पेपर में आपको आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हर मेथड को अपने दिमाग में बिठाना मुश्किल हो जाएगा। इसके कुछ फार्मूलों से भी निकलता है और इसके कुछ इस तरीके से पैटर्न भी बनाए गए होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी बुक में इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो ये जो पैटर्न है, कई बार आपको भूल जाता है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें। लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक दे रहा हूँ, और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग ट्रिक है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग ट्रिक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा और ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा
बिना किसी चीज को लर्न किए, बिना ट्रिक को भी समझे हुए। खाली एक बार देख लो, पूरी उम्र आपको ये ट्रिक याद रहेगी इस तरीके के क्वेश्चन को याद करने के लिए। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या है, जब भी इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, A:B की रेशो दी है, B:C की दी हुई है और आपको A:C निकालना होगा, या आपको कभी कभी क्वेश्चन में A:B:C निकालना होगा, तब क्या करना है? तब सिंपल सी बात है, पहले यहाँ पे आपने टर्म्स काउंट कर लेनी कितनी, A, B और C की बात हो रही है। आपने क्या करना है, A:B:C ये लिख लिया। फिर जिसकी जो रेशो है उसको उसके नीचे लिख लेना है, यानी कि A:B की रेशो क्या दी हुई है, 2:3। तो मैं A:B के नीचे क्या लिखूंगा, 2:3। फिर B:C की रेशो क्या दी है, 4:5। तो मैं B:C के नीचे क्या लिखूंगा, 4:5। ठीक है, पहले तो आपने टर्म्स लिखनी है, A, B और C, 3 टर्में हैं, तीनों को रेशो बीच में डाल के लिख लेना है। फिर आपने A:B की जो रेशो दी है वो A:B के नीचे लिखनी है, B:C की जो रेशो दी है वो B:C के नीचे लिखनी है। फिर अगला स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिसके लेफ्ट में अगर खाली जगह है उसको वहीं पे प्लेस कर देना है, यानी कि वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिसके राइट में जगह खाली है तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके लेफ्ट में या राइट में अगर खाली जगह मिलती है वो अपने आप को वहाँ पे भी कॉपी कर देगा, वहाँ पे भी वो चला जाएगा। अब देखिए 3 के, देखिए यहाँ पे खाली जगह दिख रही है ना ये, तो 3 ने क्या किया, यहाँ पे चला गया। फिर 4 के इधर खाली जगह दिख रही है, तो 4 कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। फिर क्या करना है, जब सारी पोजीशन फिल कर दी, फिर आपने कॉलम वाइज सबको मल्टीप्लाई करना है। एक के नीचे जो दिए हुए हैं नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करना है। एक के नीचे क्या है, 2 और 4, मैंने 2 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 = 8। आगे कॉलम आ गया, ए की वैल्यू निकल गई 8। अब बी की कॉलम के नीचे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 × 4 आ गया 12। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, आ गया आपका 15। तो क्या आ गया, ए की जगह 8, बी की जगह 12, सी की जगह पे 15, यानी कि जिसके जो नीचे हैं नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज निकल गई। अब क्वेश्चन में अगर आपको पूछा हुआ है A:B:C निकालिए, तो A:B:C आपका निकल गया आंसर। लेकिन जो आंसर निकला उसको भी चेक करना है कि क्या ये तीनों के तीनों किसी एक कॉमन टेबल से कटते तो नहीं है। अगर नहीं कटते तो इतना ही आंसर, अगर कटते हैं तो आपने काट देना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया A:B:C। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाए A:C निकालो, तो A:C निकालने के लिए आपको क्या करना है, A के नीचे वाली वैल्यू को ले लेना है। A के नीचे क्या है, 8, तो मैंने 8 ले लिया। आगे C की वैल्यू ले लेनी है, C के नीचे क्या है 15, तो मैंने 15 ले लिया। तो A:C की क्या वैल्यू आ गई, 8:15। चेक करना है कि क्या ये दोनों किसी कॉमन, किसी एक टेबल से कटते हैं। अगर कटते हैं तो काटना है, नहीं तो इतना ही आपका आंसर होगा। नहीं कटते हैं ये किसी भी टेबल से दोनों इकट्ठे, इसलिए यही आपका आंसर। अब सेम ट्रिक आपको इस क्वेश्चन के भी अप्लाई करनी पड़ेगी, अलग ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। पहला काम देखना आपने, A, B, C और D, यहाँ पे 4 आपके वो हैं दिख रहे हैं आपको लेटर्स, तो मैंने 4 के 4 उतार दिए। फिर जिसकी जो रेशोज है उसके नीचे वो लिखनी है। A:B की रेशो 2:3 है, तो मैंने A:B के नीचे 2:3 लिख दिया। फिर B:C की रेशो है 4:3, तो मैंने B:C के नीचे लिख देना है 4:3। फिर C:D की रेशो है 4:5, मैंने C:D के नीचे लिख देना है 4:5। क्लियर हो गया। फिर अगला स्टेप क्या था, हमने क्या किया था, जिसके लेफ्ट में या राइट में अगर खाली जगह बचती है उसको वहां पे शिफ्ट कर देना है, कॉपी कर देना है। 3 के इधर खाली जगह, मैंने 3 को इधर ले आया। 3 ने देखा आगे फिर खाली जगह आ रही है, तो 3 ने अपने आप को फिर आगे कॉपी कर दिया, ये फिल होगी। अब देखिए 4 के इधर खाली जगह है, तो मैंने 4 को यहाँ पे ले आया। लेकिन 3 के इधर खाली जगह है, इसलिए मैंने 3 को यहाँ पे ले आया। अब 4 के इधर खाली जगह, मैं 4 को इधर ले आया। इधर भी खाली जगह, 4 को इधर ले आया। फिर कॉलम वाइज सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 4 × 4, ठीक है। 4 4 = 16, 16 2 = 32, तो मैंने 32 यहाँ पे उतार दिया। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 = 16, 16 3 = 48, तो मैंने 48 यहाँ पे उतार लिया। फिर ये 3 3
3 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 3 36 आ गया 36। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आ गया 45। तो ये आपका जो है a इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालिए, तो ये आपका निकल गया है, ये आपका आंसर। लेकिन अगर आपको पूछा है क्वेश्चन में a इज टू डी निकालिए, तो करना ऐसे ही है, लेकिन कौन कौन से ले लेने हैं आपने। a के नीचे जो वैल्यू है क्या है 32, तो मैंने 32 को ले लिया। फिर d के नीचे जो वैल्यू है क्या है 45, मैंने 45 को ले लिया। ठीक है, अब देखना है कि कॉमन किसी टेबल से दोनों कटते तो नहीं है, नहीं कटते हैं, इसलिए a इज टू डी का आंसर यही है। सो गाइज ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये आपकी कॉमन ट्रिक थी दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो इसे अच्छे से समझिए, अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन इजी से निकलेंगे। सो इसी के साथ रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगले नए चैप्टर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।